सच का साथ देश का विकास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट की डीटीसी डिपार्टमेंट की, जिसके अंडर चलती हैं क्लस्टर की दो तरह की बसें, एक ऑरेंज कलर की और एक ब्लू कलर की। डीटीसी का संचालन डायरेक्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, उसके अधिकारी करते हैं। लेकिन इन दोनों क्लस्टर बसों का संचालन करता है डिम्स, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको एक टेंडर दिया है। उसने अलग अलग वेंडरों को ये टेंडर रिलीज किया। उन वेंडरों ने अपने हिसाब से बसें खरीद करके डिपो में खड़ी करी हैं, जो रोड पे दिल्ली में दिल्ली की जनता को सेवा देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ड्राइवर और कंडक्टर को जो तनख्वाह आज के टाइम में दी जा रही है डीटीसी से बहुत कम, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट इतना कम पैसा दे रही है? जो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली में बिजली और पानी फ्री करने के दावे करती है, तो क्या वो इन ड्राइवरों के साथ शोषण करवा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? डिपो प्रशासन। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सुनहरी पुला और तेखंड डिपो में हड़ताल हुई थी। ड्राइवरों ने मांग करी थी कि हमारे जो पैसे कट रहे हैं और हमारे जो तनख्वाह लेट आ रही है ये टाइम पर दी जाए। उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। डिपो बंद होने की कगार पे था, ड्राइवरों ने हड़ताल करी, बहुत बड़े लेवल पर इस पे कार्य हुआ और दिल्ली सरकार तक ये बात पहुंची और दिल्ली सरकार ने अपने निर्णय चेंज करे, क्योंकि उसमें 8 से 10 हजार लोग नॉ ड्यूटी हो रहे थे। कई परिवार बेरोजगार हो रहे थे और ये कोरोना काल का टाइम था जब देश के पास काम नहीं था। तो जैसे कि सुनहरी पुला डिपो में इसको बहुत बड़े लेवल पर 5 डिपो के लोग आकर के 5 डिपो के अलग अलग ड्राइवर्स ने आके इस हड़ताल को बल दिया, शक्ति दी और दिल्ली सरकार तक पहुंचाई अपनी बात। ऐसे ही एक हड़ताल हुई थी तेखंड डिपो में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहन शर्मा, जो कि यूनियन अध्यक्ष हैं। उनका कहना यह था कि ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। 8, 10, 15 हजार तक तनख्वाह कट रही है ड्राइवर की, जबकि उनकी बेसिक सैलरी 19 हजार रुपए है। लेकिन डिपार्टमेंट जरा सी भी शर्म नहीं करता उनके पैसे काटने में, और ये कह के पैसे काटे जाते हैं कि आपने उस दिन गाड़ी फास्ट चलाई थी, आपकी गाड़ी स्टैंड पे नहीं रुकी थी, यहाँ नहीं रुकी थी, वहां नहीं रुकी थी। अगर ड्राइवर ऐसी गलती कर रहा है तो उसको सेम डे क्यों नहीं बताया जा रहा, एक महीने बाद क्यों बताया जाता है? इसका मतलब यह है कि उनके मन में चोर है, खोट है। जो अधिकारी कुछ टाइम पहले साइकिल और मोटरसाइकिल से आते थे, सस्ती कारों से आते थे, आज वो लाखों रुपए की कारों में ट्रैवल कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात है, एक अधिकारी को कितनी तनख्वाह दिल्ली गवर्नमेंट दे रहा होगा, डिपो डिपार्टमेंट कितनी सैलरी दे रहा होगा कि क्या वो 30 लाख रुपए की कार अफोर्ड कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल डेट, अगर उसकी तनख्वाह 50 हजार रुपए, तो 30 लाख की कार की एक ईएमआई कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं 35 से 40 हजार रुपए जाने वाली है। अगर वो इतनी महंगी कार अफोर्ड कर रहा है तो उसके बच्चों की एजुकेशन कहाँ से हो रही है, उसके घर के जो खर्चे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, और उसने इतने महंगी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है? तो इसमें दिल्ली डिपार्टमेंट को और आयकर विभाग को इंटरफेयर करना चाहिए। इनके जो घोटाले हैं लाखों करोड़ों में जाते हैं, जो दिल्ली की सरकार को नहीं पता, जनता को नहीं पता। अगर बस का कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर से बिंदास पैसे काट लिए जाते हैं और टाइम नहीं लगता, उनका बस चले तो तनख्वाह आने से पहले पैसे काट लिए जाए। लेकिन जब किसी ड्राइवर का पैसा कट जाता है, वो निर्दोष साबित होता है, तो उसका पैसा देने में भी ये महीनों लगा देते हैं, सालों तक लगा देते हैं। जैसे कि अभी एक चीज शुरू हुई दिल्ली में कि जिसके पास 8वीं की मार्कशीट है वो ही भर्ती होगा। लेकिन जो ड्राइवर 8वीं की मार्कशीट पे कार्य कर रहे हैं, क्या उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा? क्या उनसे ये डिमांड हो रही है कि आप 10वीं की मार्कशीट लाओ? तो ड्राइवर गलत करेगा या सही करेगा? कहाँ से लाके देगा वो 10वीं की मार्कशीट? अगर 10वीं की मार्कशीट उसके पास होती तो वो इतने कम रेट में इनके साथ क्यों काम कर रहा था, डीटीसी में क्यों नहीं चला जाता? सीधा सा सवाल दिल्ली सरकार से है कि ड्राइवरों को शोषण बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। इसमें जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंडर बढ़ाए थे, मैं बताता हूँ कौन कौन से डिपो थे। इसमें डिपो आ रहा था सुनहरी पुला, तेखंड और बीबीएम कंझावला डिपो। इन डिपो के टेंडर खत्म हो रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंडर रिलीज करे। आज तक डिपो प्रशासन ये क्लियर नहीं कर पाया कि टेंडर कितने टाइम तक के लिए बढ़ाए गए हैं। डिपो प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों का बेवकूफ बना रहा है। वो ये कहता है 1 महीने का, 15 दिन का, हर महीने वो 10 दिन बढ़ा देता, 5 दिन बढ़ा देता, ऐसे करके वो ड्राइवरों का बेवकूफ बना रहे हैं। अगर एक ड्राइवर की भर्ती होती है तो उसमें 1 हफ्ता तक जाता है उसको ज्वाइनिंग मिलने में, कई जगह 5 दिन भी हो जाते हैं।
तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट और माननीय अरविंद केजरीवाल या गहलोत जी के पास कोई काम नहीं है? वो सिर्फ टेंडर पास करने के लिए बैठे हैं कि आप टेंडर लेके आइए, हम दोबारा रिलीज कर देंगे, आप आते रहिए, हम तो करते रहेंगे। आप 10 दिन बाद आ रही है, 5 दिन का करा दिए, नहीं 6 दिन का कर दिया सर, ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है। ड्राइवर सीधा है, बेवकूफ ना बनाइएगा। और ड्राइवरों को जो शोषण हो रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, डिपो के अंदर डीओ ड्यूटी इंचार्ज उनसे डिमांड करते हैं पैसों की। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको बुरी तरीके से परेशान किया जाता है। जो दूर से आ रहा है उसको नाइट नाइट की देर की ड्यूटी दे देंगे ताकि वो अपने घर ही ना जा सके। ये इस तरह से शोषण चल रहा है। जैसा कि मोहन शर्मा और भगवान सिंह को नो ड्यूटी कर दिया गया, और भी ड्राइवर नो ड्यूटी किए गए हैं। भगवान सिंह रावत ने सुनहरी पुला डिपो के अधिकारियों से सवाल करा था, मैडम को एक मैसेज भेजा था, जिसके एवज में उन्हें डिपो से बाहर कर दिया गया, ये कह के कि ये ड्राइवर तेखंड डिपो का कार्यरत है और ये तेखंड डिपो के धरने पर मौजूद था, हड़ताल में मौजूद था। जबकि उस दिन भगवान सिंह रावत 894 की 12वीं ड्यूटी पर मौजूद थे, सुनहरी पुला डिपो की, जो ओखला से करमपुरा चलती है। इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि भगवान सिंह रावत ने ये करा था या नहीं, लेकिन ये सरासर झूठ है। वहीं पर डिपो अधिकारी को एक मैसेज जाता है, रिकॉर्डिंग जाती है, जिसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि डिपो के डीओ जो है वो रिश्वत ले रहे हैं ड्राइवरों से। तो उस डीओ को आज तक डिपो से बाहर नहीं किया गया, बल्कि डीएम जो वहां का अधिकारी है उसने ये कह के बात खत्म कर दी कि या तो डिपो में ये रहेगा या ये ड्राइवर रहेगा जिसने रिकॉर्डिंग भेजी है। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है? क्या गहलोत जी इस पे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं? हम इस आवाज को और बुलंद करेंगे जब तक इन ड्राइवरों को शोषण बंद ना हो जाए। हम इसको और बड़े लेवल पर करने वाले हैं, और मैं वो ड्राइवर भी आपके सामने लाने वाला हूँ जो इसका चश्मुद्दीद गवाह हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है। हमारे पास सारे एविडेंस आने के बाद ही हम ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह जरूरत से ज्यादा कम दी जा रही है, जबकि वहीं पर मार्शल को ड्राइवर से ज्यादा, कंडक्टर से ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है। एक कंडक्टर 12 से 15 हजार रुपए महीने की तनख्वाह उठाता है, जो कि यूपी से अलग अलग जगहों से आके यहाँ पर रह रहा है। तो क्या उससे उसका परिवार चल पा रहा है? एक ड्राइवर 18-19 हजार रुपये तनख्वाह उठा रहा है, क्या उससे उसका परिवार चल पा रहा है? वहीं पर ही मार्शल को दिल्ली गवर्नमेंट 22 से 24 हजार रुपये तक तनख्वाह दे रही है, जबकि हार्ड वर्किंग कंडक्टर और ड्राइवर्स कर रहे हैं। डिपो प्रशासन, डिपो के जो अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, वो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं और उनके पास घोटाले के सिवा और कोई काम नहीं है। डिपो में, बसों में काम बिल्कुल नहीं होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे और अपडेट कल या इसके बाद भी देते रहेंगे, और हम इसको विद प्रूफ करने वाले हैं। ये मेरा काम है कि मैं जनता तक सच की आवाज लेके जाऊं, ड्राइवरों को हक दिलवा के रहूं। खैर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सच का साथ देश का विकास में। जय हिंद।